गर्मी का मौसम था। विलासपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रानी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका बेटा गोलू 5 साल का था और उसकी बेटी सलोनी 7 साल की थी। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है। पिताजी को बोलो ना, घर में पंखा ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास पंखा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा कहाँ चलता है? ये पंखा इतना धीरे धीरे घूमता है कि इसकी हवा भी नहीं लगती। ये पंखा तो खराब हो गई है। माँ देखो, सलोनी दीदी भी गर्मी से कितना परेशान हो रही है। माँ हाँ माँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा मन कर है कि मैं भी ठंडी पानी में बैठी रहूं। इस गर्मी में तो मुझे ठंडी पानी भी बहुत पीने का मन कर रहा है। बेटा, एक काम कर, तुम दोनों जाकर कुएं का पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं। और नहीं, हम इतनी अमीर हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सके। रानी अपने बच्चों से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी सोहन वहां पर आ जाता है। हे भगवान, इस साल तो भगवान ने कुछ ज्यादा ही गर्मी कर रखी है। खेत में काम करते हुए ऐसा लग रहा था आग की बारिश हो रही है और मुझे लगा कि अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। मुझसे तो और ज्यादा काम ही नहीं हुआ, इसलिए मैं घर आ गया। घर में थोड़ा अच्छा लग रहा है। रानी मेरे लिए कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए बना दे तो अच्छा लगेगा। रानी सबको नींबू पानी बनाकर देती है। माँ, यह नींबू पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। अगर इसके अंदर बर्फ होती तो और भी मजा आता। कुछ देर बाद शाम हो जाती है तो रानी खाना बनाने की तैयारी करती है। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाते बनाते वह पसीने से तरबतर हो जाती है। हे भगवान, हम गरीबों के लिए ना तो यह गर्मी अच्छी और ना ही सर्दियां अच्छी। इतनी गर्मी में ऐसा हाल हो रहा है कि अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। और सर्दी में इतनी ठंड लगती है कि शरीर जमने को हो जाता है। हर मौसम हर समय ऐसा रहता कि ना तो ज्यादा सर्दी होती और ना ही ज्यादा गर्मी, तो सब कितना अच्छा होता ना। ऐसा तो होने से रहा। रानी, ऐसा होता तो क्या ही बात थी। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मकान मालिक वहां पर आ जाता है और सोहन से कहता है, अरे भाई सोहन, तू तो इस बार भी मेरे घर का किराया नहीं देने आया। क्या बात है? तुझे इस बार भी किराया देना है या नहीं देना है? नहीं श्यामलाल भाई, किराया तो देना है, लेकिन कुछ कमाई नहीं हुई है। आप मुझे थोड़े और मोहलत दे दीजिए तो मैं एक साथ आपका सारा किराया दे दूं। ये बात तो मैं तुम्हारे मुंह से 2 महीने से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे 1 महीने का भी किराया नहीं मिला। इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी तो रात होने वाली है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कल सुबह होते ही अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। तुम जैसे लोगों को मैं एक और दिन भी अपने घर में नहीं रख सकता। समझ कीजिए मालिक, मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ समय दे दीजिए। मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। इतनी में मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। तब मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मेरे घर में रहना है तो मुझे अभी के अभी किराया दे दो, वरना कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ। सोहन ने बहुत कहा, पर उसका मकान मालिक उसकी कोई बात नहीं सुनी। अगले दिन वह सोहन को घर से बाहर निकाल देता है। इतनी गर्मी में सोहन अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ जाता है। कहाँ जाएंगे जी? इतनी गर्मी में कहीं बच्चों की तबीयत ना खराब हो जाए। हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो उनसे मदद मांग ले। मत करो रानी, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। चलो, अपने गांव के चौराहे पर एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे जाकर बैठता हूँ, फिर सोचता हूँ कि क्या करना होगा। जैसे दोपहर हो रही थी वैसे गर्मी और बढ़ते जा रही थी और इधर गोलू की तबीयत अब खराब होने लगी थी। तभी रानी सोहन से कहती है, जी, गोलू की तबीयत अब खराब हो रही है। वह हमारा गांव के है ना, अजय भैया, आपका जिगरी दोस्त है, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। सही कह रही हो भाग्यवान अजय, हमारी मदद जरूर करेगा। दोस्ती किस काम आएगी। दोनों अपने बच्चों को लेकर अजय के पास जाते हैं। फिर दरवाजे के बाहर से आवाज लगाते हैं, अरे भाई, इतनी दोपहर भरी गर्मी में कौन आवाज दे रहा है? बैठे बैठे बातें मना रहे हो, जाकर देखो तब पता चलेगा ना। तुम पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है अजय,
भाई 2 महीने से मैं किराया नहीं भरा था, जिस कारण मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। और इस समय तेज धूप और गर्मी की वजह से गोलू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ आए हैं। आज शाम तक हम तेरे घर में रुक सकते हैं। जैसे ही शाम ठंडी हो जाएगी हम तेरे घर से चले जाएंगे। देख भाई सोहन, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता हूँ। कैसी बात कर रहा है अजय? मैं भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई है तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर भाई, सिर्फ दोपहर कट जाने की तो बात है। मेरा बेटा बीमार हो रहा है। सब समझता हूँ सोहन, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। सोहन कुछ और बोल पाता उससे पहले ही अजय ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अजी कौन था? आप इतने देरी से किससे बात कर रहे थे? अरे भाग्यवान, वह सोहन और उसका पूरा परिवार था। उसको मकान मालिक घर से निकाल दिया, इसीलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी सोहन तो आपका अच्छा दोस्त है ना? उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है। आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त? अब उसके पास ना घर रहा ना कुछ और, तो वह मेरे किस काम का? मैं दोस्ती तभी रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी ऐसा ना हो ये आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाए। तो वही सोहन का परिवार तेज धूप में बीच सड़क पर पेड़ के नीचे बैठा था। ए जी, आप तो मेरा दोस्त कहकर जान लुटाते थे ना, और उसने तो हमें दोपहर तक रुकने नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना। बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन अजय से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पिताजी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, कहीं से पानी दिला दो ना। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं पानी ढूंढ कर लाता हूँ। जी, पर आप इतनी कड़ाके की धूप में पानी किधर ढूंढोगे? मैं देखता हूँ। कड़ाके की धूप में सोहन पानी की तलाश करने लगता है, और इधर रानी दोनों बच्चों को लेकर पेड़ की छाव में बैठी रहती है। तभी 2 आदमी पेड़ की छाव में खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। अरे अशोक भाई, तुम्हारा दूध का व्यापार तो बड़ा ही अच्छा चल रहा है। तुम क्यों नहीं एक और गाय खरीदकर अपने दूध के व्यापार को बड़ा करते? अरे भाई, मैं दूध की व्यापार को बड़ा तो करना चाहता हूँ, पर गाय की देखभाल के लिए मुझे आदमी की जरूरत है। तुम्हारी नजर में कोई आदमी है तो मुझे बताना। यह सब बातें बैठे बैठे रानी सब सुन रही थी। फिर वह बोलती है, भाई, मैं आपकी गाय की देखभाल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने घर पर गाय की देखभाल करने के लिए काम पर रख लो। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मैं रोड पर आ गई हूँ। काम करने के लिए तैयार हो तो बोलो, और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। 2 केजी दूध मिलेगी। हाँ अशोक भाई, आप मेरे दोनों बच्चों की फिक्र मत कीजिए, ये दोनों बहुत समझदार हैं। और रही गाय का काम करने का, तो मैं सारा काम करने को तैयार हूँ, और मुझे मंजूर है कि आप मुझे 2 किलो दूध दोगे। पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त है तुम्हारी बताओ। शर्त मेरी यह है कि मेरे पास अभी ठहरने के लिए घर नहीं है। हम लोग पूरे परिवार 2 दिन तक आपके गाय वाली घरों में रहेंगे, फिर हम लोग अपना एक नया घर ढूंढ लेंगे, ठीक है? यह शर्त तुम्हारी मंजूर है तो फिर चलो मेरे साथ। कुछ देर बाद सोहन पानी का बोतल लेकर आ जाता है, और सभी को पानी पीकर अपना प्यास बुझाते हैं। फिर मोहन के घर रानी का पूरा परिवार रहने के लिए चला जाता है। 2 दिन तक वह लोग अशोक के घर ही ठहरते हैं। फिर लोग को एक छोटा सा घर किराए पर मिल जाता है, और इधर रानी अशोक के घर गाय की देखभाल करती और शाम को डेली 2 लीटर दूध लेकर घर आ जाती। अरे रानी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम अशोक से 2 केजी दूध पर ही काम क्यों करने को तैयार हो गई? तुमने पैसा क्यों नहीं मांगा? ये 2 केजी दूध से क्या तुम्हारा घर का खर्च चल जाएगा? और तुम्हें तो ये पता है कि हमारा खेतों का काम अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। 2 केजी दूध से तो घर नहीं चलेगा, पर तुम देखो मैं इस दूध से कैसे अपने घर के खर्चे निकालती हूँ। फिर रानी ने उस दूध को अच्छे से पकाया और उसमें जोरन डालकर दही जमाया, और सुबह होते ही अशोक के घर काम पर जाने से पहले वह गांव में अपना दही बेचने चली जाती है। दही ले लो, दही ताजी मीठी खट्टी, दही ले लो। इस गर्मी में जो दही के लस्सी बनाकर पियोगे, सच कहती हूँ गर्मी का आनंद उठा पाओगे। दही ले लो दही, एक बार जो मेरी दही खाओगे बार बार दही मांगोगे।
इस तरह से करके रानी ने पूरे गांव में दही बेचती है। गांव के लोग रानी की दही को पहले चक्कर देखते, फिर दही लेते। वाह रानी बिटिया, तुम्हारी दही तो सच में बहुत ही मीठी है और गाढ़ा भी है। लो, मुझे आधा केजी दही दे दो। इस तरह से करके रानी की सारी दही बिक जाती है। रानी की दही मीठी ताजी और गाढ़ा होने के कारण गांव वालों को बहुत पसंद आता था। अब तो रानी की दही की चर्चा पूरे गांव में होने लगी और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी थी। इधर जब अशोक को इस बात का पता चलता है कि रानी दही के नाम से प्रसिद्ध हो गई है और उसकी अच्छी कमाई होने लगी है, फिर उसके अंदर एक जलन की भावना प्रकट हो जाती है और वह मन ही मन सोचता है, ये रानी तो बहुत चतुर निकली, मेरे ही दूध से ये अपना दही बेचने का कारोबार कर रही है और मेरे दूध से ज्यादा अब इसके दही की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। ऐसे में तो मेरा दूध का व्यापार ठप हो जाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। इधर रानी और सोहन दोनों दूध को अच्छे से पकाते हैं और उसमें जोरन डालकर ढक देते हैं। फिर वह लोग सोने चले जाते हैं और इधर अशोक रात होने का इंतजार करता है। सभी को जब सो जाते हैं तब अशोक चुपके से रानी का घर आता है और दही के मटके को चोरी करके ले जाता है। जब रानी सुबह उठती है तो देखती है कि उसके दही के घड़े घर से गायब है। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक चलता है। अशोक हर रात रानी का घर आता और दही के मटके को उठाकर ले जाता। एक दिन रानी ने सोचा कि क्यों ना हम अपने दही में लाल कलर मिला दे, जो भी मेरा दही खाएगा वह पकड़ा जाएगा। फिर रानी ने अपने दही में लाल कलर मिलाकर जमाई। फिर सुबह होकर जब रानी गांव की तरफ जा रही थी तो रानी ने देखा कि अशोक के बच्चे के हाथ और जीभ लाल है। रानी जाकर उनसे पूछती है, बेटा, ये आपके हाथ और जीभ कैसे लाल है? मैं दही खाया था ना, मेरे घर में लाल रंग की दही बनी है। लाल रंग की दही मेरे घर में बहुत सारी है। अच्छा, तो इसका मतलब अशोक ने ही मेरी दही चुरा कर ले जाता था। फिर रानी ने यह सारी बात अपने पति को जाकर बताई है। वे दोनों पति पत्नी मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और अशोक की चोरी के बारे में बताते हैं। फिर मुखिया ने अशोक को बुलाता है। वह देखता है कि अशोक के भी हाथ और मुंह भी लाल है। मुखिया जी, मैंने इनके दही चोरी नहीं की, मेरे यह हाथ और मुंह तो आइसक्रीम खाने से हुए हैं। मैं भला क्यों चोरी करूंगा इनका दही? अरे अशोक, मैं तो ऐसा कुछ तुमसे पूछा ही नहीं। तुमने तो खुद ही अपना चोरी कबूल कर लिए। अब तुम पकड़े ही गए हो तो यह बता ही दो कि तुमने रानी की दही क्यों चोरी कर रहे थे। मुखिया जी, मैंने रानी को अपने घर में रहने की जगह दी, काम दिया। फिर रानी ने मेरे काम को छोड़कर अपने कामों में लग गई और मुझसे ज्यादा ही तरक्की करने लगी। यही वजह है कि अपने से नीचे वाले इंसान को ऊपर बढ़ते देख नहीं पा रहा था। इसलिए मैं रानी की दही चोरी करने लगा ताकि रानी हमसे आगे ना बढ़ सके। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यह माफी लायक काम नहीं है। तुमने किसी के घर में जाकर चोरी की और अपने अंदर जलन की भावना को प्रकट किया। इसकी सजा यह है कि तुम रानी के घर में गाय की देखभाल करोगे, तभी तुम्हें समझ में आएगी दूध दही की कीमत क्या होती है। फिर अशोक रानी के घर में गाय की देखभाल करने लगता है और रानी और सोहन दोनों गांव में जाकर दही बेचते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।